नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और जैसा कि मैंने आपको सुबह एक अपडेट दी थी कि पाई हमारा जैसे भी वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो ऑफिशियली ट्वीट है उसके बारे में बाकायदा उस पाई की टकोर टीम है हमें बताने की कोशिश कर रही है। लेके चलता हूँ आपको एक ऐसे ट्वीट पे जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि पाई हमारा जो Web3 का प्रोजेक्ट है, और एक पिक्चर और भी दिखाऊंगा जिसके माध्यम से हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जो 2025 में मई में 14, 15, 16 को जो सम्मेलन होने वाला है उसमें पाई के बारे में कुछ चीज़ें कही गई है और कुछ ऑफिशियली न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए जो क्रिप्टो करेंसी और टॉप कंपनियां जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसी के अंदर पाई को भी चुना गया है और उसको जगह मिली है। और वहाँ पे इन्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है SEC के बारे में कि SEC क्या है। तो SEC के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाई ने इस पड़ाव को पास कर लिया है। और इसमें पाई ने जो है SEC के पड़ाव को पास कर लिया है, जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक बनाता है। ये SEC क्या है इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और पाई कोर टीम जो है अगर ये SEC को पास की है तो उसके आने वाले समय में क्या इसके ऊपर देखने को मिलेगा और ये क्यों इम्पोर्टेंस था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सोनी, एप्पल, बायबिट, स्ट्रिप, रिपेल, वीज़ा, OKX है ना, ये सारे एडिडास, ये सारे कंपनियां जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और जिसमें हमारी जो है पाई कोर टीम और पाई नेटवर्क जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ अभी आने वाली है सामने, मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर देखिए फीडर रीजन FED इसने पास किया हुआ है और SEC पास किया हुआ है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो इसने पास किया हुआ है, जो मैं आपको जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं देखिए इसके जो मैनेट का बारे में बताया गया है, उसका जो प्राइस बताई जा रही है $314,159 के बारे में, जो मैंने सुबह आपको अपने वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया। तो सारी जगह कहीं ना कहीं हमें पाई का वैल्यूएशन को डॉलर में 314,159 देखने को मिल रही है। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ कही गई, ए कटिंग एज ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अमेंड द लॉन्चिंग द क्वांटम पाई मैनेट फ्यूचर पाई कॉइन एज द स्टेबल डिजिटल करेंसी वैल्यू डॉलर में है 314,159 314,159। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस एज द कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको मैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में भी दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर बारे में भी दिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में दिया हुआ है, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी के बारे में दिया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिश बोर्ड FSB के बारे में दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी और कमीशन IOSCO के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बारे में दिया गया है। तो पाई जो हमारे जो कहते हैं ना कि नियम और कायदे जो भी हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं, टेबल टू टेबल जो भी हमें प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए चाहिए होते हैं, तो पाई हमारा उन सब चीज़ों पे खरा उतरता जा रहा है। और बाकायदा उसने जो है अपने ऑफिशियली ट्वीट पे ये सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो ये जितने भी हमारे पायनियर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो हमारी उम्मीद है उस पर पाई हमें खरा देखते हुए मिल रहा है कि उसने जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस किस प्रकार से किया, उसकी प्लानिंग किस प्रकार से है और वो किस प्रकार से सभी ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर ऑफ जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें उसने अपने आप को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है और सारी चीज़ें वो दिन पर दिन हमारे लिए एक्टिव करते जा रहा है। देखिए, नॉर्मली अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगर हम एक छोटा सा मॉल ही बनाना जाए तो हमें पता चलता है कि उसमें जो है कितनी परमिशंस लेनी पड़ती है नगर निगम से, उसके बाद में बहुत सारी परमिशंस होती है, फायर से लेनी पड़ती है, बहुत जगह हमें परमिशन के धक्के खाने पड़ते हैं तब जाके हमें वो परमिशन मिलती है। और इतनी सारी परमिशन अगर उसने लेके रखा हुआ है और सेंट्रल बैंक तक जाने की उम्मीद है उसकी और बैंक के ब्लॉकचेन में जाने की उम्मीद है और वो सिक्योरिटी सिस्टम को भी अगर एक्सचेंज फाइल करता है तो ये सारी चीज़ों को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, मद्देनज़र लिया जा सकता है। और ये अच्छी चीज़ है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कि उसकी सिक्योरिटी बेस पे आने वाले जो पब्लिक्स हैं उनकी सिक्योरिटी और उनके हितों की रक्षा के लिए पाई ने निरंतर काम कर रहा है और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से उसने जो है करने की।
तो मेरे जितने भी पाइनियर्स दोस्त हैं, अगर आपको मेरे चैनल के द्वारा दी जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को में भी बताइए। और मैं ऐसे ही आपके लिए टू द पॉइंट न्यूज़ लेके आता रहूँगा क्रिप्टो पे। और पाई मेरा जो मेन फोकस है पाई से रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी पाई चलाता हूँ और मेरी पाई कोर टीम भी है। और मैं जानना चाहता हूँ कि पाई और भी फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है और किस प्रकार से वो वर्क कर रही है। देखिए, मैं शुरू से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जो प्रोजेक्ट चले हैं वो वेब 1, वेब 2 और आने वाला जो समय है जिसमें हम AI में इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे वेब 3 का प्रोजेक्ट का बोलबाला होगा। और पाई ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता था और ये आने वाले समय के लिए गेम चेंजर बनने का। अभी मैं आपको एक पिक्चर शो दिखाता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ई का सिंबल बना हुआ है, क्रोम का वेब 2 का सिंबल बना हुआ है और पाई ब्राउज़र वेब 3 का सिंबल बना हुआ है। तो आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है पाई के लिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है और जितने पाइनियर्स होते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो पाई हमारा है और जो गूगल एडसेंस से उसका 73% का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इसी प्रकार से पाई भी आने वाले समय में हम पाई और पाई ब्राउज़र के फीचर्स को देखेंगे। उसमें भी एडसेंस को हम चलते हुए देखेंगे जिससे कि उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और आने वाले समय में वो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी जो उसका पैसा खर्चा हो रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को खर्च करेगा, मेंटेन करेगा और एक्सचेंज को भी लेके चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।